हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि हमें दिया हुआ है sec अंडर रूट एक्स। हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो चले जाए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन हमें दिया गया है sec अंडर रूट एक्स। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे एफ एक्स के, सही है जी, और इसको नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन का। फिर उसके बाद में हमें पता है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले में हमें एफ एक्स की ज़रूरत है और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की ज़रूरत है। एफ एक्स तो हमारे पास पहला मेन क्वेश्चन था, वो आ गया, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एक्स के अंदर डेल्टा एक्स ऐड करेंगे अपनी मर्जी से, और इसी तरीके से जो इसका मेन फंक्शन है वहां पे भी x के अंदर क्या करेंगे, डेल्टा x को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने इस साइड पे डेल्टा x को ऐड किया तो मेन फंक्शन के अंदर भी x के अंदर डेल्टा x ऐड होगा, सही जी। और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है जी बेटा, FPM लिख दिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आपने हमेशा फुल फॉर्म लिखनी है, एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखिएगा, सही है। अक्सर टीचर नंबर काटते हैं ऐसी बेवकूफ़ी पे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं होती हैं, हम अपनी मर्जी से लिख रहे होते हैं, सही है। आगे कहीं पे भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं तो आपने हमेशा एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म लिखनी होती है। यहाँ पे मैं वक्त बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख रहा होता हूँ, सही है। चलें, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, डिफरेंशिएशन के अंदर यहाँ पे आई आएगा, तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमें ये फार्मूला बताता है, इस फार्मूला का सबसे पहले हम रेफरेंस दे देते हैं। ये फार्मूला हमें कहता है डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, फिर इसके बाद में हमारे पास आता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर आता है माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स की वैल्यू डालते हैं और फिर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है सेक अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर है माइनस, फिर है एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेक अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, फिर इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स। इतनी बात क्लियर कि भाई जो वैल्यू थी वो हमने मेन फार्मूले में पुट कर दी है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद एक चीज जरा देखिएगा, वो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जरा देखिएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे ये अपॉन में है तो इसको मैं डेल्टा एक्स को यूं करके लिख दूं। ठीक है जी, अब यूं मैंने क्यों कर लिखा है, बेसिकली मुझे अभी इधर करनी है थोड़ी सिंप्लीफिकेशन, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके डिवाइड में ये चीजें लिखी रहेंगी तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेगा और हमें परेशान रखेगा। तो इसीलिए हमने इज्जत के साथ इसको साइड पे कर दिया है, ताकि जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो ये हमें परेशान ना करे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, सही है बेटा। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जरा देखिएगा, सेक अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेक अंडर रूट एक्स, सही जी बेटा। अब हमारे पास यहाँ पे ये बच जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये बात हम लोगों को पता है कि बेटा हम सेक को 1 अपॉन साइन में खोल सकते हैं, सही है। सॉरी, 1 अपॉन कोस। सेक जो होता है बेसिकली इनवर्स किसका होता है, कोस का होता है, सही है जी। मैं फार्मूला शीट पे रेफरेंस यहाँ पे दे दूं क्या भाई, ये बात याद रखना कि जो सेक एक्स होता है बेसिकली ये 1 अपॉन कोस का इनवर्स होता है। तो हम सेक एक्स को 1 अपॉन कोस में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास आगे चल के कोसेक आएगा, ठीक है जी बेटा, तो कोसेक को हम 1 अपॉन साइन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे हमारे पास टेंजेंट एक्स आएगा, टेंजेंट को हम साइन अपॉन कोस में लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे चल के हमारे पास कोट एक्स आएगा, कोट एक्स को हम कोस अपॉन एक्स में कोस अपॉन साइन एक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखना कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अंदर हमारे पास साइन कोस तो हो गया, अब हमारे पास आगे सेक आएगा, टेंजेंट आएगा, कोसेक आएगा और कोट आएगा। इनको हम क्या करेंगे, हम इनको साइन कोसेक के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। हम इनको डायरेक्ट लेके नहीं सोल्व कर सकते। अभी जरा देखिएगा, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास सेक आ गया था ना, हम इस सेक को क्या करेंगे, 1 अपॉन कोस में एक्सपेंड कर देंगे। इसी तरीके से जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो याद रखना कि वहां पे हमारे पास कोसेक, टेंजेंट और कोट होंगे, तो इनको साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका सोल्यूशन हम इजीली कर पाए। याद रखिएगा, डायरेक्ट सेक का हम सोल्यूशन नहीं कर सकते फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर, इसको हम बेसिक साइन और कोस के अंदर अपॉन
अपॉन में खोलेंगे। सही है जी। तो इसीलिए हम फिलहाल हम सेक को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि सेक बेसिकली 1 अपॉन कोस पे लिखा जा सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सेक की जगह 1 अपॉन कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। भाई कॉमन सेंस की बात है ना, यहाँ पे जब एक्स था तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो यहाँ पे एंगल में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। फिर माइनस यहाँ पे क्या है, सेक अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन कोस अंडर रूट एक्स। क्लियर इतनी बात, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे इधर लेंगे एलसीएम। तो चले जी एलसीएम ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स, सही है, ये है, इसको सॉल्व करते हैं। एफ प्लस डैश इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं एलसीएम। सही है जी। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर्स को कर दें मल्टीप्लाई, तो भाई कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोस स्क्वायर रूट एक्स से। ठीक है जी। फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोस अंडर रूट एक्स, फिर माइनस, फिर कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बड़े ही आराम सुकून से एलसीएम फिलहाल ले लिया है। इतनी बात क्लियर। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और जरा देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास फिलहाल बचता है डेल्टा एक्स, ठीक है जी। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोस अंडर रूट एक्स से। सही जी बेटा। फिलहाल इस स्टेप में मैंने क्या किया है, इसके जो डिवाइड वाली चीज़ थी इसको मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ताकि यहाँ पे जो मेरे पास ये सिर्फ चीज़ रह जाए, इसको मैं इजीली बता सकूं और सिंप्लीफाई कर सकूं और आपको समझा सकूं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। सही जी बेटा। अगेन अब यहाँ पे मैं ना एक ये पेपर यूज़ कर लेता हूँ, इस शीट पे लगा देता हूँ, क्योंकि आगे चल के ना मुझे आगे खोलना पड़ेगा ना इसको, तो मुझे मतलब बड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो मुझे ये चीज़ जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इधर पेज लगा लेते हैं ताकि साफ सुथरा हमारा काम चलता रहे। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे चलें लिख देते हैं ये। तो अभी तक हमने क्या किया है, इसकी जो डिवाइड में चीज़ थी इसको इज्जत के साथ यहाँ पे साइड पे कर दिया है। मेन चीज़ यहाँ पे ये बच रही थी, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाने जा रहे हैं जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया है। वो क्या था, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा इक्वल टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा हाफ इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा हाफ। सही है जी। हम इस पूरी चीज को इससे एक्सपेंड करने वाले हैं। ये मेरा अल्फा कंसिडर किया जाएगा और ये वाला एंगल बीटा कंसिडर किया जाएगा। अब इस चीज को इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करें और इस तमाम चीजें ऐसी की ऐसी ही रहने वाली हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स। सही है जी बेटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, ठीक है, और ये कोस अंडर रूट एक्स से भी मल्टीप्लाई, तमाम चीजें मल्टीप्लाई में, इनको मल्टीप्लाई में रहने दें। और अब हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा इक्वल होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पे एंगल मेरे पास कोस है, अंडर रूट अल्फा है, प्लस अंडर रूट एक्स है, और फिर क्या है प्लस बीटा। बीटा एंगल हमारा किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक्स प्लस अंडर रूट डेल्टा एक्स को। ठीक है जी बेटा। और इसके डिवाइड में 2 है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा जो एंगल थे अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंगल कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस बीटा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और डिवाइडेड बाय 2 है। क्लियर है इतनी सी बात? क्लियर होगी आई होप, कोई मसले की बात नहीं है। तो अभी तक इस चीज को इस फॉर्मूले से ये एक्सपेंड किया है, क्लियर सीधा सीधा। आगे चलते हैं बेटा। अब जरा देखते हैं कुछ कटकटाव हो रहा है यहाँ पर, या हम मजीद क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब भी ज़्यादा देखते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। सही है जी बेटा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम एक चीज़ करने वाले हैं, वो ज़रा देखिएगा बेटा। यहाँ पे ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -2 साइन अंडर रूट, ठीक है जी बेटा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स
डिवाइड में यानी कि इसके एंगल में 2 है। फिर इसके बाद में ये पूरी टर्म ये बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई, और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स इंटू कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी बेटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोस अंडर रूट एक्स के साथ। ठीक है जी बेटा, तो यहां तक अभी तक हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड किया, ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, और नीचे जो चीजें थी वो यूं की यूं ही रही। और अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या होगा बेटा, साइन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसको फिलहाल हमारे पास, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये इसके साथ यूं ही मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे कह रहे होंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं और इतनी लंबी सिंप्लीफिकेशन क्यों कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये क्यों कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, आप टेंशन न लें। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतनी आई होप के बात समझ आपको आ गई होगी। इतनी मुश्किल नहीं है, बेसिक तो नहीं है, थोड़ी ही मुश्किल है, लेकिन समझ आ रही है, कोई टेक्निकल चीज नहीं की। अभी टेक्निकल चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं जरा देखिएगा स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है -2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही है जी, इसके डिवाइड में 2 है, और ये पूरी टर्म के नीचे क्या है, कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी, इंटू कोस अंडर रूट एक्स। सही है जी। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है इस टर्म से मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई इससे भी है, इससे भी है। तो हम अगर इस चीज को इसके नीचे भी डिवाइड में कर दे तो कोई मसले की बात नहीं है। तो लिहाजा ये साइन एंगल के अंदर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसके डिवाइड में था 2। सही जी। अब हम यहाँ पे हमने किया क्या है, बेसिकली ये डेल्टा एक्स जो इसके यहाँ पे डिवाइड में था, हम इस टर्म के डिवाइड के नीचे लेकर आ गए हैं। सही है जी बेटा। अब क्यों लेके आए हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, टेंशन लेने का नहीं, अभी चीजें समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा मैं क्लियर करके जाऊंगा कि ये सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है ना, अभी जरा देखते रहो। अगर तुम्हें चीजें समझ नहीं आ रही, जिनको समझ आ रहे हैं वेल एंड गुड है, कोई मसले की बात नहीं है, शाबाश, लगे रहो। अच्छा, अभी तक यहां तक काम हो गया। सही जी। बेसिकली बेटा हम लोगों ने यहाँ तक ये तमाम चीज़ें साइड पे क्यों की है मैं बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के फार्मूला ये है, हमने इधर वैल्यूज पुट की हैं और हमें पता है कि हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो बेटा अभी तक हम अगर अभी इस स्टेप पे भी अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड के अंदर डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। जैसे ही 0 पुट करेंगे डोमिनेटर में 0 आ जाएंगे, आंसर हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो जो आंसर हमें रिक्वायर्ड है वो आंसर हमारा नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे, और लिमिट अप्लाई भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम जैसे ही पुट करेंगे डिवाइड में डेल्टा एक्स है, वो हमें क्या कर देगा, अनडिफाइन आंसर दे देगा। सही है। और उसके अलावा दूसरी बड़ी मजे की बात है, यहां पे हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स कैंसल आउट होके साइन 0, तो 0/0 की एक कंडीशन बन रही होगी। तो अगेन उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनडिफाइंड फॉर्म आ रही होगी। तो फिलहाल अब यहाँ पे मेन जो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने सिर्फ इस माइनस वाले ही को क्यों यहाँ पे लिया, आप तो प्लस वाले को भी तो ले सकते थे। बेटा माइनस इस अब तुम्हें समझ आ रही है कि मैंने यहाँ पे माइनस वाली जो टर्म थी, ये जो माइनस वाली टर्म थी, इसको क्यों लिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके इसको खत्म करूंगा। ठीक है जी, जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर लिमिट अप्लाई करूंगा, मेरा आंसर मेरे सामने होगा। तो ये बात आई होप तुम लोगों को समझ आ रही होगी कि बेसिकली यहाँ पे ये जो चीजें थी, प्लस वाली जो चीजें थी, इनको मैंने क्यों साइड पे किया, और ये जो माइनस वाली नेगेटिव साइन वाली थी इसको, और इसके अलावा इसके डिवाइड में जो डेल्टा एक्स था इसको डिवाइड में इस साइड पे क्यों किया है। बेसिकली इसलिए किया है कि अब मैं इसको सोल्व करके इसको खत्म कर दूंगा, ताकि जब मैं लिमिट अप्लाई करूं तो मेरा आंसर अनडिफाइन ना आए। ठीक है जी बेटा। तो ये जो सारी सिंप्लीफिकेशन है, घबड़ा घबड़ी है, वो इसीलिए कर रहा हूं कि भाई ये अनडिफाइन मेरा आंसर ना आए। ठीक है जी बेटा। तो आई होप कि यहां तक तो तुम लोगों को बातें समझ आ गई होंगी। मेन चीज है अब हम लोगों को इस चीज को खत्म करना है। ठीक है जी बेटा। तो अब इस चीज को खत्म करने के लिए ना हमारे दिमाग में ये फार्मूला याद होना चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए, साइन के साथ जो एंगल है वही इसके डिवाइड में हो तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे जो साइन है ना, अब साइन के साथ कितना बड़ा एंगल है, अब इस एंगल को हमें डिवाइड में बनाना है ताकि हम इस फार्मूले को लगा के इस चीज को खत्म कर सकें और अपनी लिमिट इजीली लगा सकें। तो उसके लिए अब जरा देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम आगे स्टेप देखते हैं कि आगे इसको खत्म करने के लिए हम आगे क्या कर रहे हैं। तो चले जी आ जाएं। तो भाई सबसे पहले f डैश एक्स इक्वल टू
-2 साइन √x प्लस डेल्टा एक्स, और इसके डिवाइड में है 2। फिर इसके बाद इसके होल डिवाइड में आ जाएगा कोस √x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोस √x। सही है जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। ये जो चीज़ थी हमने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद आ जाए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मेन हमने अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसको सोल्व करना है ताकि हमारा आंसर अनडिफाइंड ना हो। तो ये साइन √x माइनस √x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये पूरा होल किससे डिवाइड हो रहा है, डेल्टा एक्स से डिवाइड हो रहा है। सही है जी। अब जरा आए हम करते क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, अब हम जो आगे जितना भी काम करेंगे ना, इसको सोल्व करने के लिए करेंगे, ताकि यानी कि जो ऊपर एंगल बन रहा है वही हम नीचे बना लें, और ये वाला फार्मूला लगा के इसको 1 करके इसको खत्म कर दें, ताकि हमारा आंसर जब हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारा आंसर अनडिफाइंड ना हो। अच्छा, लिमिट से याद आया, यहाँ पे लिमिट लिखी हुई थी, मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी हुई, तो फिलहाल हम यहाँ पे छोटा सा करके लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जा रहा है। ठीक है, लिमिट लगी रहेंगी, मैं गलती से नहीं लिखी थी। सही है, तो अब आ जाए, चले जी आए इसको थोड़ा सा सोल्व करें ताकि हमारा आंसर अनडिफाइंड ना हो जब हम लिमिट पुट करें। तो इसके लिए अब जरा देखें, सबसे पहले हम करते क्या हैं स्टूडेंट, अगर इसको समझा जाए कि बेटा माइनस, ये जो प्लस का है ना, इसको मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है जी बेटा, समझ लो कि माइनस से मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई किया है और माइनस से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही जी बेटा, आप इसको इस तरीके से समझना चाहो इस तरीके से कर लो, या ये समझ लो कि भाई ये जो माइनस का साइन था मल्टीप्लाई में था ना, तो मैंने इसके साथ लगा दिया। सही जी बेटा, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ऊपर जो एंगल बना हुआ है वही चीज मैं नीचे बना लूं। ठीक है जी बेटा, अब मैं सारी आगे जितनी भी टेक्निकल जो भी सिंप्लीफिकेशन करूंगा वो सिर्फ इस पॉइंट व्यू से करूंगा कि ऊपर जो एंगल है ना, वही जो साइन के साथ जो एंगल है ना, वही मैं नीचे बना सकूं, और साइन x अपॉन x यानी कि साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे बना के उसको इक्वल टू 1 करके इसको खत्म कर दूं, ताकि जब मैं लिमिट अप्लाई करूं तो मेरा आंसर अनडिफाइंड ना हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ पे जो माइनस का साइन था वो मैं इसके साथ ले आया। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे x प्लस का और माइनस का x अपनी मर्जी से डालता हूं। ठीक है जी बेटा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्लस का और माइनस का x किया है। अगर इसको देखो, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, 0 0 इस टर्म में ऐड करूंगा तो वापस मेरे पास यही टर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो भी अभी तक मतलब कि जो भी मैंने किया है वो मैथमेटिकली करेक्ट है। सही है जी बेटा। अच्छा, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब हम आगे ऐसा क्या करें कि हमारे ऊपर जो एंगल है वही नीचे बन जाए। तो इसके लिए अब जरा देखो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, जरा देखना है, अब दिमाग लगाना है यहाँ पे स्टूडेंट। x माइनस डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे जो टर्म है वो मैंने ले लिया है। अब जरा देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर की दोनों वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएंगी, पॉजिटिव बन जाएंगी। ठीक है जी बेटा, इसमें से माइनस कॉमन लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जरा देखिएगा। सही है बेटा, सही है। अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, एक्स ही मेरे पास वापस आ जाएगा, और अगेन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट करके हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सही है जी बेटा। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट आगे जरा देखिएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए तो भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाता है। तो इसी तरीके से अब हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही है जी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर देंगे। क्लियर है इतनी बात। हम अब जरा देखिएगा अब यहाँ पे होगा क्या। अब यहाँ ये वाला स्टेप किया, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि माइनस था उसको किया, उसके बाद प्लस माइनस अपनी मर्जी से ऐड किया। अब अगले स्टेप आपने करना क्या है, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट करनी है आपने। ठीक है जी, और हो सके तो ये रफ वर्क में यानी कि साइड पे अगर कहीं जगह हो तो दिखा दे तो वेल एंड गुड है। अगर आपको याद है तो भी कर दें तो ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कहीं से चीटिंग किया या रट्टा मारा हुआ है। आप ये चीज दिखा देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, वरना तो आपके स्टेप बहुत, अगर एक एक स्टेप करके दिखाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इस स्टेप को आप रफ में वर्क करके दिखा दें तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सही है, और इसके डिवाइड में क्या है, कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोस अंडर रूट एक्स। सही है बेटा। यहां पे जरा देखिएगा कर क्या रही है, ऊपर हमारे पास साइन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड में इसके 2 था। बेटा इस टर्म में देखिएगा नीचे क्या हो रहा है,
हमने इस पूरी को यहाँ पे रखा, इसको सोल्व करते करते यहाँ तक आ गए थे। सही है जी। अब यहाँ पर हम आगे क्या कर रहे हैं, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। इसको जरा देखो, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, और एक बार जो माइनस में था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ आई होप ये चीज समझ आपको यहाँ पे आ रही होगी, इस चीज से हम यहाँ तक कैसे आए हैं। अब आगे आ जाए, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 टू। अच्छा यहाँ पे जरा देखो ना, मैंने गलती कर दी है। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या गलती की है, ताकि ना हम लोग सही रहें सारी चीज़ें। अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। बेसिकली बेटा यहाँ पे एंगल क्या था, इसके डिवाइड में 2 था, तो ये 2 मैंने इस वाले स्टेप के अंदर नहीं लिखा हो, तो ये डिवाइडेड बाय 2 में कर रहा हूँ, इसको ज़रा देख लिएगा। ठीक है, और इसके अलावा इससे क्या डिवाइड हो रहा है, ये होल डिवाइड हो रहा है कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोस अंडर रूट एक्स से। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये वाली जो टर्म थी मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैंने इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसके डिवाइड में 2 है, और इस होल्स के साथ डिवाइड में क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है जी, ये वाली जो टर्म थी अब हमारे पास ये नीचे आ चुकी है, और ये वाली जो वैल्यू थी यहाँ पे हमने लिख दी है। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तक बताएं क्या हुआ, तो अभी तक बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमने कहा, हम आपको कहा था कि ऊपर जो साइन के साथ एंगल है वो ही नीचे बनाना चाह रहे हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। तो अब जरा देखिएगा, ऊपर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और नीचे भी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, लेकिन इसके डिवाइड में 2 है, इसके डिवाइड में 2 नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली 1/2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1/2 को इससे डिवाइड भी करेंगे। तो 1/2 को जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये कुछ आ जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज आ गई, और नीचे 2 आ गया, और 1/2 मल्टीप्लाई ऊपर हो गया और 1/2 नीचे डिवाइड हो गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि साइन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, यानी कि साइन के साथ जो एंगल बना हुआ था वही इसके डिवाइड में आ चुका है। तो अब क्या होगा कि भाई हमें पता है साइन के साथ जो एंगल हो वही इसके डिवाइड में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। सही जी। तो अभी तक ये जो सारी हम लोगों ने कारस्तियां की हैं वो इसीलिए की है कि इस चीज को खत्म कर सकें। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर हम इस चीज को सोल्व ना करते और लिमिट अप्लाई कर देते तो हमारा आंसर अनडिफाइन होता, जो कि रिक्वायर्ड आंसर नहीं होता, गलत आंसर होता। तो ये जो भी सारी सिंप्लीफिकेशन की है सिर्फ इसीलिए किया है ताकि हम इसको खत्म कर सकें। ठीक है जी बेटा, अब आगे क्या करना है, अब आगे हम यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। सही जी बेटा। अच्छा, इसके अलावा जरा देखो, ये 2 और ये वाला 2 क्योंकि ये इसके डिवाइड में और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो ये 2 कैंसिल आउट भी कर रहे हैं, तो हम इसको काट भी सकते हैं। साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसके डिवाइड में 2 था। फिलहाल ये वाली टर्म ऊपर की ऊपर रही, और इसके नीचे में आ जाए तो जरा देखिएगा, कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोस डेल्टा एक्स, और अंडर रूट एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स बोल देता हूँ, अंडर रूट एक्स जो चीज़ें थी आप देख सकते हैं वो चीज़ें लिख दी हैं। सही है। और इसके अलावा ये क्या मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सही है जी। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे, बेसिकली ये स्टेप मैंने किया क्यों है कि यहाँ पे अब लिमिट का जो साइन है हमारा डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 जो है वो इस टर्म के साथ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड में 2 है, और इस होल से क्या डिवाइड हो रहा है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसके डिवाइड में 2 है। तो सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, अब इस वाले की टर्म, अब इस टर्म के ऊपर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, साइन के साथ जो एंगल है वही इसके डिवाइड में, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लग रहा है ये वाला कि भाई साइन के साथ जो एंगल है वही इसके डिवाइड में बना है, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ये पूरी टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये 1 के इक्वल हो गई। अब 1 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, फिर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसके होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोस
अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोस अंडर रूट एक्स। सही है जी बेटा। और ये फिर मल्टीप्लाई है अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। इतनी बात मुझे बताओ, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास यही चीज आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाइंग लिमिट कर देंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं अप्लाइंग लिमिट। ठीक है जी, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा जी बेटा, कितना बड़ा क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन भाई सोल्यूशन तो भाई सोल्यूशन है। सही है। अच्छा, आगे आ जाएं। तो अब हम आगे यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, लिमिट अप्लाई करने हैं। तो लिमिट हमें क्या दी गई, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो लिहाजा इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पे भी एक्स है, डेल्टा एक्स है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले ऊपर तरह देख लेते हैं, साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स की जगह लिमिट पुट करेंगे, यानी कि लिमिट की वैल्यू 0 दी है, वो आ गई, और इसके डिवाइड में 2 था। फिर आ जाए इसके नीचे जरा देखिएगा, कोस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 इंटू कोस अंडर रूट एक्स है, वो ऐसी क्या ऐसी। सही है बेटा। इसके बाद आ जाए अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स की जगह उसकी लिमिट पुट कर देंगे 0। क्लियर, जो लिमिट थी वो पुट कर दी गई हैं। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू, आगे चलते हैं, साइन अंडर रूट एक्स बचा, 0 के अंदर x जमा किया तो अंडर रूट सिर्फ अंडर रूट एक्स ही रहेगा, और इसके डिवाइड में 2 था। अब इसके डिवाइड में आ जाए तो बेटा कोस अंडर रूट 0 को x के अंदर डाला तो ये अंडर रूट एक्स ही रहेगा, इनटू कोस अंडर रूट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई है, वो ऐसी का ऐसी रहा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, 0 के अंदर x डाला तो ये अंडर रूट एक्स ही बच जाएगा। क्लियर है इतनी बात, जबरदस्त जबरदस्त। आगे चलते हैं, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, जरा देखोगे बेटा, ये साइन है, साइन है, एक और एक कितने हो गए 2 अंडर रूट एक्स, और इसके डिवाइड में 2 है। और इसके बाद जरा नीचे आ जाए तो बेटा ये कोस और ये कोस, या इसको भाई रुके मैं बताता हूँ क्या करना है। एक और एक ये कितना हो गया 2। ठीक है जी बेटा, 2 अंडर रूट एक्स है, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कोस अंडर रूट एक्स इंटू कोस अंडर रूट एक्स से। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, साइन डैश एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइड अंडर रूट एक्स बचा रहेगा, और नीचे 2 अंडर रूट एक्स इंटू कोस अंडर रूट एक्स इंटू कोस अंडर रूट एक्स। अब अक्सर बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये कोस अंडर रूट स्क्वायर है, और कोस और कोसेन को मल्टीप्लाई कर दें। नहीं भाई, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, अभी मैं बताता हूं। कोस डैश एक्स इक्वल टू, अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक काम करेंगे, ये और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब जरा देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, इसको इधर रहने दिया। साइन अपॉन कोस है, साइन अपॉन कोस को बेटा हम टेंजेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या है, इसके ऊपर क्या होगा 1 होगा, तो 1/कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कोस के साथ जो एंगल है वो ये है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ये, और आप अपनी बुक के पीछे जाके भी आंसर चेक कर सकते हैं, वो आपका आंसर होगा ये। आई थिंक ये फॉर्मूला शीट कहाँ गई, आंसर शीट, सॉरी आंसर शीट आपके पास ये रही। हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 किया है। सही है बेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ सेक अंडर रूट एक्स टेंजेंट अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें तो आपके पास खूब आंसर आ जाएगा। पहले सेक लिखा है तो आप यहाँ पे सेक लिख दें, अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स इंटू टेंजेंट अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स, और इसके डिवाइड में क्या है 2 अंडर रूट एक्स। तो आपकी बुक के पीछे जो आंसर दिया गया है उसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे इस चीज को, तो आपके पीछे वही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज बताने की है, अब वो क्या चीज बताने की है, जरा आ जाए स्टूडेंट। अब यहाँ पे इतना बड़ा तो आंसर हमने दे दिया अल्लाह के फजलो करम से। अगर ये चीज आपके पास पेपर में आ जाए, आप इसका सोल्यूशन करने चलें, ठीक है जी बेटा, तो आप मैं देख लूँ मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ अच्छा जी भाई। अगर ये चीज आपके पास पेपर के अंदर आ जाए और आपका आंसर यहाँ तक आ जाए, अक्सर बच्चे कह रहे होंगे सर अगर हम यहाँ तक आंसर करके ले आए तो हमें ये कैसे याद रहेगा कि भाई हम यहाँ पे कोस को कोस से मल्टीप्लाई ना करें, 1/कोस को सेक लिख दें और साइन अपॉन कोस को हम टेंजेंट लिख दें, सर ये हमें कैसे याद रहेगा। तो भाई मैं बताता हूँ ये कैसे याद रहेगा। अभी जरा देखो बेटा, आपको मैंने ये चीज बताई थी कि अभी जो हम ये डेरिवेटिव ले रहे हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ले रहे हैं, ठीक है जी। आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लेने से पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है। तो भाई ये क्या है, सेक अंडर रूट एक्स है, ठीक है जी।
तो मुझे बताओ सेक का डेरिवेटिव क्या होता है। आपको पता है ये सेक है, सेक का डेरिवेटिव लेंगे। सेक का डेरिवेटिव मैं फॉर्मूला शीट भी दिखा देता हूं, ये रहा। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इनटू टेंजेंट होता है। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे एंगल क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स, तो इसीलिए अंडर रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स एक्स आ गया, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब ये बात आपको पता है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और उसके एंगल में एक्स के अलावा कोई भी वैल्यू होती है तो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स के अलावा कोई चीज है तो वो स्क्वायर रूट है, तो इसीलिए मैं डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस स्क्वायर रूट को मैं 1/2 में खोल दूं ताकि आपको डायरेक्ट एक चीज समझा सकूं। ठीक है जी, अब हम आगे क्या करेंगे, सेक अंडर रूट इंटू टेंजेंट अंडर रूट एक्स। ठीक है जी, अब डेरिवेटिव ले लें, पावर है वो मल्टीप्लाई में लें और इसकी पावर में से कम कर दें। तो 1/2 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे -1/2 बच जाएगा। सही है जी बेटा, ये आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सेक अंडर रूट एक्स इंटू टेंजेंट अंडर रूट एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये माइनस का है, इसको नीचे लेके आ जाएंगे। जब नीचे आ जाएगा तो x की पावर 1/2 आएगी और 1/2 को हम 2 अंडर रूट एक्स में वापस कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो सेक अंडर रूट एक्स इंटू टेंजेंट अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगी। तो आप इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म करके भी लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा क्या करना है। बेसिकली जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए आपने इसको डायरेक्ट 2 मिनट में अप्लाई करना है, डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं, और अपना आंसर ले आना है। और उसके बाद जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाएंगे और आखिर में जाएंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली घंटी बजेगी कि भाई साइन अपॉन कोस को मैं टेंजेंट में कन्वर्ट कर दूं और 1 अपॉन कोस को मैं सेक में कन्वर्ट कर दूं। सही है जी बेटा। और इसके अलावा आप डायरेक्ट मेथड लगा के आप अपना आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हो कि भाई हाँ, अल्लाह के फजल करम से मैं आंसर सही लेकर आया हूं। ठीक है जी बेटा, याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में आप मतलब कि 10 ईयर या 5 ईयर बन जाए, कुछ साल आपके पेपर 2-3 पेपर आ जाए, तो आप इंशाल्लाह मेरी बहुत ये मेरा क्या बोल सकते हैं टीचिंग की एक्सपीरियंस होगा कि आपको अंदाजा लगा लेंगे कि भाई कि सर की भाई वाह वाह क्या बात है, जबरदस्त, सर ने सही कहा था। सही है जी, अभी तक इससे पेपर नहीं बना, आप देखेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आई थिंक 3.2 भी है, उसके अंदर भी आपको पता है कि इसी मेथड को फॉलो करना होता है, वो भी और ये भी। सही है ना। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 होता है। मानता हूँ कि बेटा लंबे क्वेश्चन है, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, परेशान ना हो, प्रैक्टिस करो 2-3 बार 5-6 बार 10 बार करो, लिख के करो। ठीक है, और इसके बाद किसी को समझाने की कोशिश करो, कोई नहीं मिलता तो खुद को समझाने की कोशिश करो। ठीक है, शॉर्टकट कोई भी नहीं है, मेहनत का तरीका है, यही टाइम है, मेहनत करना सीखो। ठीक है, जिंदगी के आगे इतने सख्त इम्तिहान है जहाँ पे पेपर बुक कोर्स कंटेंट कुछ भी नहीं होता, बड़े सख्त इम्तिहान होते हैं। तो भाई प्रैक्टिस की आदत, मेहनत की आदत, बेसिकली ये जो चीजें हैं ना आपके अंदर मेहनत की आदत डालते हैं जो कि आपको जिंदगी के हर एक मोड़ पे काम आती है। जो बच्चे कहते हैं ना, जो मोटिवेशन स्पीकर या जो यूट्यूब या जो भी फला सोशल मीडिया है वहां पे कहते हैं कि भाई पढ़ने वाले बच्चे टॉपर जो होते हैं वो जलील ख्वार होते हैं, तो बेटा इस बात को याद रखना कि वो उनकी अपनी कोई ना कोई गलती या खता होती है, हम सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते, हमें ऊपर से दिखता है। लेकिन जो बंदा मेहनत करना सीख जाता है अपनी इस उम्र में, वो जिंदगी के हर पड़ाव पे काम आता है। आप मुझसे छोटी सी